Namaste students. Once again we are going to start study about balance of payments. What is balance of payment? Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world in a given period of time. Students, you know that here accounting statement is given and it is a systematic record of all the economic transactions. Means it is a record and it is economic transactions. Means money comes and goes, inflows and outflows are done, and between the residents of a country, means Indian residents, and the residents of the rest of the world. So there is a accounting statement showing the Indian residents and the rest of the world during a period of time. That is called the balance of payment. So this is uh, better definitions you can learn about it. Now next question is, what is current account? Current account means those account which is happening day to day and it is not controlled by गवर्नमेंट. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसा कुछ पार्शियली कंट्रोल होता है, जैसे कि ट्रेड हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जनरली होता है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है. तो जो गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर हो या अपने आप होता ऑटो चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट. ठीक है. और कैपिटल अकाउंट में जो होता है, इसमें क्या होता है कि बोरोइंग होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट खुद से अपने बैलेंस पेमेंट के डिफिसिट को पूरा करने के लिए करती है, तो उसको जो है कैपिटल अकाउंट होता है. इसमें करंट अकाउंट में जो होता है ट्रेड होता है, ट्रेड जो विजिबल और इनविजिबल होते ट्रेड होता है. और इसमें जो होता है ये ट्रांसफर्स मनी होते हैं, ट्रांसफर्स मनी होते हैं. और इसमें एक आता है आपका जो है फैक्टर इनकम, जो काम करने के बदले जो पैसा मिलता है, इसको फैक्टर इनकम बोलते हैं. तो ये जब ये आता है वो करंट अकाउंट में आता है. और कैपिटल अकाउंट में आता है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट. ये दो ही पार्ट आता है स्टूडेंट्स. लेकिन इसमें एक चीज होता है, एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व. लेकिन जनरली दो का ही हम लोग स्टडी करते हैं. फॉरेक्स रिजर्व भी होता है जो जिसमें चेंजेज होती है, इसको भी आपको कैपिटल अकाउंट के पार्ट में समझा जाता है. लेकिन आप लोग को केवल जो है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ना है. अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट जो होता है अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटेड ट्रांसफर्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये एक खास समय में जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रांसफर से जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बनता है, ट्रांजेक्शन होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पीरियड टाइम में, उससे हम कहते हैं करंट अकाउंट. तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में रिसिप्ट आता है, पेमेंट आता है, रिसिप्ट आता है, पेमेंट आता है. रिसिप्ट को बोलते हैं इनफ्लोज ऑफ मनी, एक होता है आउटफ्लोज होता है. तो इसमें तीन चीज लिखा हुआ है, एक विजुअल आइटम, एक इनविजुअल आइटम्स और एक क्रेडिट ट्रांसफर्स. विजुअल आइटम में जानते हो तो लोगों कि इसमें होता है जैसे कि कोई सामान हम विजुअल मैंने ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स जो कि टेंजिबल होता है, दिखता है, ठीक है ना, छू सकते हो उसको, तो वो विजुअल आइटम में आता है जिसका ट्रेडिंग होती है, इसको मर्केटाइज ट्रेड बोलते हैं. और एक इनविजुअल होता है जो सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बीपीओ हो गया है ना, और या बहुत सारे सर्विसेज होती है जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, इसमें सर्विसेज होते हैं. ये सभी जो होता है आपका इंडिविजुअल ट्रेड आइटम से आता है. और एक इंटरेस्ट ट्रांसफर्स, इसमें गिफ्ट, ग्रांट, है ना, जो पैसा बिना मेहनत मिलता है, उसको ट्रांसफर्स इनकम बोलते हैं. तो इसमें टू एंड फ्रो जो मनी आता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो जो होता है, उसको हम करंट अकाउंट के कंपोनेंट में आते हैं, कहते हैं. पहला जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, इसमें इसको मर्केटाइज ट्रेड भी बोलते हैं, मर्केटाइज ट्रांजेक्शन बोलते हैं, या विजुअल ट्रांजेक्शन बोलते हैं. इसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट होता है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि इंडिविजुअल ट्रेड होता है. इंडिविजुअल ट्रेड में क्या होता है? बीपीओ आता है, शिपिंग आती है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है. ये इसमें रिलेटेड ट्रांसफर्स में आपका जाता है
इसको अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी बोलते हैं, जिसमें कि गिफ्ट हो गया, डोनेशंस हो गया, पर्सनल एविडेंस होता है। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें 3 पार्ट हो गया। एक जो है मर्केंटाइज, पिछले पेज में दिया था। एक होता है आपका इनविजिबल, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। एक होता है ट्रांसफर। तो 3 पार्ट इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका चौथा जो पार्ट होता है, इसमें आपका फैक्टर इनकम रिसिप्ट टू एंड फ्रो, ये होता है। इसमें आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकम, ये प्रॉफिट इनकम जो होता है जो इन्वेस्टमेंट से आता है। ये 4 या 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी, प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट भी, रेंट भी, ये फैक्टर इनकम में आता है। तो कुल मिलाकर के 4 करेंट अकाउंट के कंपोनेंट हो गए। एक होता है मर्केंटाइज, एक होता है आपका, देख सकते हो, है ना, अ, एक देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल ट्रेड, और एक होता है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और एक होता है आपका फैक्टर इनकम, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये 4 पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 को याद रखना, ये आता है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। इसका देखो, ये बैलेंस और करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट में बैलेंस कैसे होता है। एक क्रेडिट आइटम होता है, एक डेबिट आइटम होता है। क्रेडिट में जो क्या होता है, पैसा हमारे पास आता है हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो। इनफ्लो माने इन इन माने अंदर आना, फ्लो माने इनफ्लो हो रहा है, पैसा का अंदर आना। और डेबिट में होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो माने पैसा बाहर जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। तो जब पैसा बाहर जाता है हमारा, तो आउटफ्लो हो गया। और पैसा जो अंदर आता है हमारे देश में आता है, उसको इनफ्लो बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो इनफ्लो होता है हमारे देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। आउटफ्लो होगा तो ये हमारे देश के लिए नुकसान है, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है ना, हमारी संपत्ति बाहर जा रही है, तो वो देश के लिए नुकसान होता है। तो जब भी बैलेंस की बात करते हैं इसमें, तो बैलेंस मतलब कि हमें हमेशा जो है क्रेडिट आइटम्स मैंने वैल्यू ऑफ ऑल क्रेडिट आइटम्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेबिट आइटम्स, मैंने कि दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इनफ्लो में एक्सपोर्ट करोगे तब पैसा अंदर आएगा, देश में आएगा। जो किसी एक्सपोर्ट करते, हम जैसे अमेरिका को एक्सपोर्ट करते, डॉलर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनफ्लो हो गया, मैंने पैसा का इनफ्लो हुआ। यहाँ पर आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो में क्या होता है कि हम बाहर से सामान मंगाते हैं, जैसे लैपटॉप मंगा लिए, जैसे कि कोई सामान मंगा लिया, कोई हथियार मंगा लिया, भारत ने राइफल मंगाया था, तो हमारा पैसा बाहर गया था, तो ये आउटफ्लो के पार्ट है। ऐसी इंडिविजुअल ट्रेड है, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, यानी कि हम जो अगर बाहर में कोई काम या कोई चीज़ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बीपीओ हो गया, या हम कोई चीज़ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं अमेरिका का कोई कंपनी का, तो ये इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहता है। और यही चीज़ अगर हम हमारे देश में होता है, तो इसको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। जैसे हमारे देश का लोग काम जो है बाहर में अगर हो, अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो, तो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कहता है। तो ये दोनों का नेट को नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहता है, यानी कि जो बड़ा होगा, देखिए एक्सपोर्ट बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा होगा तो माइनस में आ जाएगा, बड़ा होगा तो प्लस में आएगा। तो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा जाता है। और ऊपर वाले को देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स को हम जो है नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, इसको ये ट्रेड हो गया, ठीक है ना, ट्रेड होता है। इसका ट्रांसफर रिसिप्ट देखो, ट्रांसफर का पार्ट है ये। इसमें कि हमने बताया था पहले, ट्रांसफर में एक इनफ्लो होता है, ये इनफ्लो हो गया, और ये हो गया आउटफ्लो। ये हो गया आउटफ्लो, ध्यान रखना, ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है, आउटफ्लो। आउटफ्लो, ये आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो में क्या होता है कि जब इनफ्लो बड़ा होगा, ये या छोटा होगा, तो हम जिसको घटाते हैं इनफ्लो में से आउटफ्लो वाला घटाते हैं, यानी कि ट्रांसफर रिसिप्ट में से ट्रांसफर पेमेंट घटाते हैं, तो नेट ट्रांसफर रिसिप्ट होता है। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये प्लस में ही होना चाहिए, मैंने प्लस में जनरली सरकार चाहते हो, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको नेट ट्रांसफर रिसिप्ट बोलते हैं। अगला इनकम रिसिप्ट एंड इनकम पेमेंट्स, यानी कि यहाँ पर इनफ्लो हो गया, रिसिप्ट इनफ्लो हो गया। जो हमारे देश के लोग बाहर में काम करते हैं तो पैसा भेजते हैं, तो ये रिसिप्ट हो गया। और विदेशी हमारे यहाँ काम करते तो आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो इनफ्लो में यही एक खास अंतर है कि जब पेमेंट बाहर किया जाता है, ठीक है, इनकम जो तो पैसा जो हमारा ये बाहर जाता है ना, और अगर अंदर में हमारे पास पैसा आता है तो इसको ये रिसिप्ट होता है। तो इसमें घटाते हैं तो इससे आपका नेट इनकम होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना ये है कि इसमें एक ही चीज ध्यान रखना ये है कि सभी का जोड़ेंगे, इसको पैसा को, जितना पैसा हमारा इनफ्लो हुआ सबको हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया टोटल करेंट रिसिप्ट हो गया। और इसको सब फिर जोड़ेंगे, डेबिट वाला आइटम को, यानी कि आउटफ्लो को, ये जोड़ते हैं, और दोनों को घटाएंगे। तो अगर घटाएंगे, अगर ये जो है रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट रिसिप्ट बड़ा हो गया पेमेंट से,
तो क्या हो जाएगा, ये सरप्लस कहलाएगा, ये सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि रिसिप्ट छोटा हो गया, मान लो कि रिसिप्ट क्या हो गया, छोटा हो गया, अगर ये मान लो ऐसे हो गया, ऐसे छोटा, ठीक है, छोटा हो गया पेमेंट से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी रिसिप्ट बड़ा सरप्लस हो गया, रिसिप्ट छोटा हो जाएगा, मतलब कि हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, मतलब ये डेफिसिट कहलाएगा। तो दो इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक डेफिसिट, एक डेफिसिट, एक सरप्लस। ठीक है, तो ये इसी को करंट अकाउंट बैलेंस यानी सरप्लस करंट अकाउंट बैलेंस और डेफिसिट करंट अकाउंट बैलेंस बोला जाता है। तो एग्जाम में आता है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर डेफिसिट करंट अकाउंट बैलेंस, तो इसको ध्यान रख लो कि एग्जाम में आता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको इसी तरह से समझाओगे तो ये ऐसे लॉट टेबल बना के समझा दोगे तो नंबर फुल नंबर 6 नंबर मिल जाता है। अब इसको देखो, नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इन ए बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यानी कि इसको नेट करते हैं तो करंट अकाउंट। अगर इसमें नेट वैल्यू जो होता है निगेटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो तो डेफिसिट कहलाएगा, अगर पॉजिटिव हो तो सरप्लस कहलाएगा, पॉजिटिव हो तो, पॉजिटिव हो तो ये सरप्लस कहलाता है, इसका हो तो सरप्लस हो गया, सरप्लस करंट अकाउंट बैलेंस, और इसका होगा तो डेफिसिट, डेफिसिट करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets and liabilities of the residents of country। मैंने जो कोई ट्रांजेक्शंस जो एक कंट्री के बीच में हो, ठीक है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो, जिसमें कि लाइबिलिटी बढ़ता हो या घटता हो, एसेट बढ़ता है घटता हो, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। हम देखो कैपिटल अकाउंट में हमने बजट में पढ़ा है, कैपिटल में क्या होता है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और जो है रिड्यूस एसेट। ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो आइडर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटी। तो यहाँ पर तो करेंट अकाउंट के बारे में पढ़ना है ना, ध्यान रखना। तो ये जो है ध्यान रखना कि अगर करेंट अकाउंट की बात चलती है तो चेंज इन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, चेंज, क्रिएट और ये रिड्यूस नहीं लिखा है, चेंज लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कैपिटल डेफिसिट, ये नहीं लिखा है कि जो है आपका एक्सपेंडिचर, ये नहीं लिखा है कि रिसिप्ट, ये लिखा है कैपिटल अकाउंट, इसलिए यहाँ पर चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी हो एक ट्रांजेक्शन के बीच में, तो उससे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना। और वो एक टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर होता है, ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट रेफर्स टू ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or the government। ये आपका करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, देखो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एक बोरोइंग होता है, एक लेंडिंग होता है। ठीक है, एक बोरोइंग लेंडिंग होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, तीसरा होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, इसे फॉरेक्स कहते हैं, चेंज फॉरेक्स। तो ये जो तीन को पार्ट होते हैं कंपोनेंट में, एक बोरोइंग लेंडिंग और एक इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेक्स रिजर्व, तो ये आपको पढ़ना है कंपोनेंट में। ठीक है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये एग्जाम में ज्यादा आता है। देखो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस में देखो क्रेडिट जो होता है इसमें इसको बोलते हैं इनफ्लोज, इनफ्लोज, और इसको बोलते हैं आउटफ्लोज। ठीक है, तो इनफ्लो में क्या होता है कि बोरोइंग्स आता है अब्रॉड से, एक में लेंडिंग आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, इसमें इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इसमें डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, इसमें इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल रिसिप्ट। तो देखो ये ध्यान रखो, ये सब जो है इसमें आपका जो है कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट का इनफ्लो जो होता है, क्रेडिट आइटम्स होते हैं, और ये कंपोनेंट ऑफ डेबिट आइटम्स हो गया है जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर देखो इसमें रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, ठीक है, तो सरकार जो होती है वो बोरोइंग अपने से रहती है, ये कभी भी डिसबैलेंस नहीं होता है, क्योंकि बोरिंग लेना ही पड़ेगा, घाटा हो रहा तो जब करंट अकाउंट को मेकअप करने के लिए कैपिटल अकाउंट में बोरिंग लेकर सरकार करती है, इसीलिए इसको फिजिकल डेफिसिट में भी अकाउंट कहता है। और जब करंट अकाउंट कम रहेगा तो डेफिसिट होगा, तो इसको बोरिंग लेकर के सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट करती है। यानी कि बैलेंस पेमेंट कभी डेफिसिट नहीं होता है, लेकिन डेफिसिट दिखाया जाता है कि डेफिसिट ये पार्ट है सरकार को याद करने के लिए। ठीक है,
क्योंकि सरकार को लोन लेना ही लेना है उसको कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए करेंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ते हैं। और कैपिटल अकाउंट का देखो पार्ट, इसमें बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर डेबिट आइटम में देखो लेंडिंग टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर डिक्रीज था, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया क्या इसमें, तो ये दोनों दो दो पॉइंट याद रखना, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और क्रेडिट आइटम में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है, ये गलत लिखा हुआ है, इंक्रीज होता है यानी कि हमारा बढ़ता है। ठीक है ना, क्रेडिट में बढ़ता है, और यहाँ जो है घटता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो इसको ध्यान रखना, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर जाएगा तो डिक्रीज होगा ना, डेबिट। ठीक है, डेबिट में क्या होता है, डेबिट में क्या होता है, पैसा हमारा बाहर बढ़ता है, बाहर जाता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा। ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट हो गया आपका जो है करेंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में अंतर क्या है। देखो करेंट अकाउंट जो होता है वो स्वचालित होता है, अपने आप ऑटो में चेंज होता है, और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा मैनिपुलेटेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती रहती है। तो देखो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दो सब लोग, कि पहला जो लिखा है कि चेंज इन करेंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, जब चेंज होगा तो जो होता है करेंट अकाउंट का पार्ट होता है। यहाँ पर होता है क्या होता है, चेंज इन ए कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री, कंट्री कैपिटल स्टॉक चेंज होगा तो उसमें आपका इसमें कैपिटल बढ़ता है, यानी कि लाइबिलिटी और एसेट बढ़ता है, घटता है, कैपिटल अकाउंट हो गया। और एक करंट में लेवल ऑफ कंट्री का बढ़ता है तो उसमें करंट कहते हैं। इसको फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें चार चीज होता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिटल, इनकम। इसमें जो होता है ये तीन होगा, एगो इन्वेस्टमेंट, एगो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक बोरोइंग, चार को तीन हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक ऑटोनोमस होता है, एक कन्वर्टिंग होता है। ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस में ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जब भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होगा तो इसमें जो होता है दोज इंटरसेक्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक मोटिव्स होता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो इसका ऑटोनोमस होता है। लेकिन जो अपने आप होता है इसमें कि मर्केटाइज ट्रेड हो गया, जो कि ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ये सब प्रॉफिट मोटिव के अनुसार जो होता है तो करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मर्केटाइज ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है, करंट अकाउंट का पार्ट होता है। और कैपिटल में क्या होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंफर्म करने के, सही करने के लिए कैपिटल अकाउंट किया जाता है, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें लोन होता है, ध्यान रखना लोन आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑटोनोमस में लोन नहीं आता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लोन, तो ये जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, और करेंट अकाउंट का पार्ट होता है मर्केटाइज एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, जो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस में जो अपने आप होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं लोन वगैरह, या जो जो अपने आप इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो है ऑटोनोमस पार्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। इक्विटी में देखो, इक्विटी में क्या होता है कि इसमें जो है डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार जो है लोन लेती है, छोड़ती देती है। ठीक है, जब भी कोई भी डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है, देती है, तो इसको इक्विटी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इट मीन्स टू करेक्ट द डिस्क्लोरियम इन ऑटोनोमस आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट टेक्स बोरोइंग। अब देखो आईएमएफ से बोरोइंग कौन ले सकता है ना, आईएमएफ से बोरोइंग गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसको बोरोइंग को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए जब सरकार बोरोइंग करती है तो इसको एक्यूमुलेटिंग के पार्ट में आता है। या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डिक्रीज होता है तो एक एक्यूमुलेटिंग का पार्ट होता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल इनफ्लोज जो पैसा जो आता है ना, वो कम हो जाए आउटफ्लो से, यानी इनफ्लो जो होता है ना, इनफ्लो इनफ्लो यानी कम हो गया और आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो डेफिसिट हो जाएगा। इसको करंट अकाउंट, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, टोटल इनफ्लोज, टोटल ध्यान रखना, टोटल। तो एक चीज ध्यान रखना, ये देखो टोटल इनफ्लो, टोटल आउटफ्लो ज्यादा हो गया, टोटल इनफ्लो कम हो गया, तो आपका जो है डेफिसिट होता है। कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, देखो कॉज क्या होता है इसके, पहला होता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरा होता है डेवलपमेंटल एक्टिविटी,
तीसरा होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, चौथा होता है चेंज इन डिमांड। यानी कि इसके कारण जो होता है, जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया तब भी हमारा डेफिसिट हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसा बाहर से मंगा रहे हैं, तब भी हमारा डेफिसिट हो सकता है। सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे जो है बहुत सारा सर्विसेज गवर्नमेंट ऑनलाइन इंपोर्ट कर रही है, तो भी जो है हमारा डेफिसिट होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टेबल है तभी डेफिसिट हो सकता है। हमारा टेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा, फैशन चेंज होगा, तभी हमारा डेफिसिट हो सकता है। तो ये जो है डेफिसिट के बहुत सारे कारण होते हैं। एग्जाम में ये आता है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस पेमेंट। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ध्यान रखो कि क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो। तो बैलेंस ऑफ अकाउंट शो द ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, है ना, an economic statement showing all transactions between the residents of a country and the rest of the world। तो टू पार्ट हो गए, एक होता है करंट अकाउंट, एक क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। दूसरा जो होता है आपको दिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट उसे बोलते हैं जिसमें कि हम जो है ऑल द जो बैलेंस करते हैं, यानी कि ट्रेड जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोलते हैं। और करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ ट्रांसफर भी आता है, इंडिविजुअल गुड भी आता है। इसमें ट्रेड में केवल विजिबल आता है, और जो करंट में क्या होता है, विजिबल इंडिविजुअल दोनों आता है। तो करंट अकाउंट बड़ा ब्रॉड सेंस है, और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। थर्ड नंबर, द स्टेट कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। देखो कंपोनेंट्स ऑफ लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कंपोनेंट क्या होते हैं करंट अकाउंट में, बताया था मैंने, विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर्स, ये होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस होता है आपका जिसमें कि अपने आप होता है, जिससे इसमें विजुअल ट्रेड, इनविजुअल ट्रेड, ट्रांसफर्स एक होता है। और एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है, सरकार जो होती है लोन लेती है ना, लोन लेंडिंग करती है, ये सब गवर्नमेंट को एक्यूमुलेट किया जाता है, तो इसको ये एक्यूमुलेटिंग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया गया है, डेफिसिट लिखवाया गया है। जब जो है हमारा इनफ्लो कम हो जाएगा, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिसिट होता है। यानी आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, दैट इज द दैट इज कॉल्ड, क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग, ये डेफिसिट। इसका इंडिविजुअल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इंडिविजुअल किसे बोलते हैं, जब भी कोई भी अकाउंट में इंडिविजुअल मतलब कि पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता है, तो सर्विसेज में आता है। सर्विसेज जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, ध्यान रखना। इसका लिस्ट ऑफ आइटम्स इन करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या आइटम्स होते हैं बताया गया था आपको, ध्यान रखना। लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना, जैसे कि विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, ट्रांसफर्स, फैक्टर पेमेंट्स, चार को बताया था, चार को याद रखना। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछेगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, कल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आप लोग पढ़िए, ये जो है पूरा अच्छा से आपको पढ़ना है, पूरा बढ़िया से। और इसका हमने पीडीएफ आपको भेजा भी है पहले, तो आप पढ़ जाइए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ इंपोर्टेंट है, बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है, और इसे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रिविजन करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू करवाए थे शायद एक बार, एमसीक्यू भेजे भी हैं, और भी एमसीक्यू करेंगे बाद में। ठीक है, तो एमसीक्यू आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो मोबाइल पर देख भी सकते हैं इसको, और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और भी आपको भेज सकते हैं, हम भेज सकता हूँ मैं, ठीक है ना, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो अभी क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, है ना, धन्यवाद। और हम लोग जो है अब इस क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।